बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, करोड़ रुपया के गाड़ियों पे लोग घूम रहे हैं। क्या पहले ये संभव था? साथ ही साथ आपको पांचों पार्टी के प्रदेश वक्ता एक साथ बैठ रहे, एक टेबल पे बैठ रहे। विपक्ष में क्या है, एक ही दिन कार्यक्रम होता है, कांग्रेस अलग करती है, आरजेडी अलग करती है और माले का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर बेटे को जनता ने चुनकर भेज दिया तो ठीक है, जनता उनको स्वीकार कर ली तो हम कौन होते रोकने वाले। आप जनता के बीच जा रहे हैं, अगर किसी पॉलिटिशियन का बेटा है झुकाव तो रहेगा ही रहेगा। अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता उनको स्वीकार करती है तो ठीक है, अच्छी बात है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। चुनावी वर्ष है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने पावर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता यात्रा पे हैं, दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार जो है अपने प्रगति यात्रा पे हैं। प्रगति यात्रा में वो सभी जगह अपने विकास कार्यों को देख रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के साथ जो तेजस्वी यादव, जो उनके भतीजे कहे जाते हैं, तेजस्वी यादव जो अपने कार्यकर्ता यात्रा पर निकले हैं, वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ विकास नहीं हुए और को भी खरीद रहे हैं, तमाम लोगों से भी मिल रहे हैं। लेकिन अब ये भी देखना है कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे जिस तरह से आई है, 27 वर्षों के बाद जो है बीजेपी वहाँ फिर से अपना गढ़ बनाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, बिहार में भी बदलाव होगा, यानी एनडीए के खाते से हटकर अब महागठबंधन की कुर्सी पर जाएगी। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत जी है। हेमंत जी, अब दिल्ली की तरह बिहार में भी परिवर्तन तय हो गया है? तय कैसे आपका मान के चल रहे हैं? हम क्या, विपक्ष भी बोल रहा है कि देखिए जिस तरह से दिल्ली में हुआ एकदम पक्का है यहाँ। ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, ये सब मानता है, लेकिन परिवर्तन होने के लिए आपके सामने एक दूसरा विकल्प होना भी जरूरी है ना। बिहार के पास कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव और उनके परिवार का लोग यहाँ शासनकाल देख चुका है, विजन उनका नहीं है जो बिहार को आगे ले जाए। और उन्होंने या उनके परिवार ने जो काम किया है बिहार में, जनता उनको नकार चुकी है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल अभी 2 उपचुनाव 4 हुए, उसके अलावा जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता उनको नकार चुकी है। कहाँ से परिवर्तन दिख रहा है आपको बिहार? बात कर रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के हित में बात हो रही है, माई बहन योजना 2500 रुपया, काहे नहीं परिवर्तन होगा? अगर फ्री मिलने से ही सब कुछ हो जाता है, बिहार की जनता को क्या चाहिए? आज देखिए, किसी भी कोने से यहाँ आ सकते हैं आप, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, करोड़ रुपया के गाड़ियों पे लोग घूम रहे हैं। क्या पहले ये संभव था? तो वैसा नहीं है, जनता के पास विकल्प नहीं है। और जो एनडीए का टीम वहाँ जीती है बिहार में, दिल्ली में, बिहार में भी देखिए कि एनडीए का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा चल रहा है। पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ सभा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पांचों पार्टी के प्रदेश वक्ता एक साथ बैठ रहे, एक टेबल पे बैठ रहे। विपक्ष में क्या है, एक ही दिन कार्यक्रम होता है, कांग्रेस अलग करती है, आरजेडी अलग करती है और माले का कहीं नामो निशान नहीं है। मुकेश सहनी जी जो उनके पार्टी में थे, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो कहाँ से आप कह रहे हैं कि विकल्प देगी? जनता सब देख रही है। लेकिन कहा जा रहा है युवा सरकार लाना है, 17 महीने में 5 लाख नौकरी मायने रखता है। देखिए, ये जो बातें होती है ना कि 17 महीने हम डिप्टी सीएम रहे, तो जो अच्छा हो गया वो मेरे ऊपर चला जाए श्रेय, और जो बुरा हुआ बोलिए कि वो तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। किसके नेतृत्व में सरकार थी? कौन बना रहा था उसको? कौन चला रहा था? अब उसके साथ आप केवल जुड़ जाने से आपका सरकार बदल गया और फिर अलग हो गए तो वही नीतीश कुमार गलत हो गए, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। आप लोग 2005 के पहले वाला काहे दिन दिखाते हैं, अभी के दिन क्यों नहीं बताते कि तेजस्वी की ने बढ़िया काम किया? ये सब काहे नहीं बताते? नहीं, तेजस्वी जी ने काम बढ़िया नहीं किया। काम बिहार में हो रहा है, मात्र 17 महीने के लिए हुआ है। 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार में। 18 साल का जितना काम हुआ, कितने 2 बार रहे हैं, एक बार 2.5 साल लगभग और एक बार 17 महीने 1.5 साल। तो 18 साल में आप अगर 3 साल निकाल दीजिए, 4 साल निकाल दीजिए, तो बाकी 14 साल मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रह के काम किए। जो दिख रहा है आपको बिहार में आज, पुल पुलिया का जाल बिछा हुआ है, रोड है, वो किसके नेतृत्व में हुआ? पुलिया तो कागज की तरह बह रहे हैं, गिर रहे हैं। उसके ऊपर एक्शन हो रही है, सरकार काम कर रही है। बावजूद उसके काम होगा तभी तो कहीं गलत होगा। काम ही नहीं होगा, बोलिएगा कुछ गलत
हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब बिहार में विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो करप्शन भी होगा, तभी तो पता चलेगा कि विकास हो रहा है। नहीं, ये कहना जरूरी नहीं है, लेकिन अब बहुत जिस तरह की बिहार की आबादी बढ़ी है और कुछ मामले में इधर थोड़ा बहुत देखने मिला है कि क्राइम बढ़ा है या करप्शन बढ़ा है, तो उस पर ना अंकुश लग रहा है। सरकार एक्टिव है, काम कर रही है। वैसे वाली स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। फिर आप बोलेंगे पुराने ज़माने में, सरकार चलाना आसान नहीं है। सरकार में छोटी मोटी जो घटनाएं होते रहती है, लेकिन उस पे एक्टिव है प्रशासन, एक्टिव है सरकार, संज्ञान में ले रही है, काम करिए, ये बड़ी बात है। अब तीसरी टर्न में जो है सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। लालू प्रसाद ने एक सभा के दौरान कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाए, कैसे देखते हैं? ठीक है, वो उनके पिताजी हैं। हर एक पिता के ऊपर होता है कि उनके बच्चे जो है वहाँ तक पहुँचे जहाँ वो खुद रहें, उससे आगे निकले। तो लालू जी का सोच में कहीं मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत उनका सोच है, लेकिन बिहार की जनता को तय करना है ना। माननीय लालू प्रसाद जी को नहीं तय करना है, बिहार की जनता को तय करना है कि सीएम कौन होगा अगला, किनके हाथों में वो सत्ता देंगे ताकि उसको सही ढंग से चला सके। लालू जी की सोच अपनी जगह सही है, कहीं उसमें कोई गलत नहीं है। निशांत अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपने पिता जदयू में जाते हैं, तो क्या उनका कैसा रहे? देखिए, दो तीन चीज़ है। लोग यहाँ जो बात करते हैं कि पिता है इसलिए पुत्र को आगे बढ़ा दी, एक जगह मान सकते हैं कि ठीक है उसको टिकट मिला, लेकिन जनता उसको सपोर्ट करके वहाँ तक पहुँचाती है। केवल बेटा होना ही केवल एक क्राइटेरिया नहीं है कि आप विधानसभा पहुँच जाइए, मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। आपका कहने का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता? नहीं, उसमें वो काबिलियत होना चाहिए, बने, लेकिन काबिलियत के साथ बने। पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, अगर वो आता है और जनता उसको स्वीकार करती है, सबसे बड़ा हाथ देखिएगा कि जनता का होता है। जनता उसको अगर स्वीकार कर ली तो किसी को क्या इतराज होगा। कल होकर कर अगर विपक्षी दल में आप लोग जाते हैं तो फिर कहेंगे ना परिवारवाद? परिवारवाद केवल वो नहीं होता है, परिवारवाद ये होता है कि अगर हम पार्टी चला रहे हैं तो हमारे बाद हमारा बेटा ही उस पार्टी का मुखिया होगा। अगर बेटे को जनता ने चुनकर भेज दिया तो ठीक है, जनता उनको स्वीकार कर ली तो हम कौन होते रोकने वाले। लेकिन किसी पार्टी में हमारे बाद हमारा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी या मेरी बहू होगी, ये परिवार होता है, परिवारवाद होता है मेरी नज़रों में। आप जब कहते हैं लोग कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, इसलिए नहीं कि इंजीनियर का बेटा इसलिए इंजीनियर बन गया, उसको भी एग्ज़ाम पास करना होता है, पढ़ाई करना होता है। डॉक्टर को बेटे को भी वही होता है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, अगर किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, झुकाव तो रहेगा ही रहेगा। अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता उनको स्वीकार करती है तो ठीक है, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, सीट को लेकर कर जो है जिस तरह से चल रही हैं बातें, वो कहीं नाराज चल रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं तो ये आरजेडी क्यों बतला रही है? आरजेडी अपना चिंता करे, आरजेडी के जो गठबंधन दल के लोग हैं उनका चिंता करें। उपेंद्र कुशवाहा जहां हैं काफ़ी खुश हैं, मजबूती के साथ हैं। पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, यानी पूरा टीम एनडीए के साथ है, कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है। कितने सीट पे लड़ाई की तैयारी है? ये देखिए, जब बैठेंगे लोग, एनडीए का सभी घटक दल बैठेंगे तभी डिसीजन होगा। ये राह चलते और इस तरह कैमरा के सामने ये डिसीजन नहीं होता है। फिर भी 50-100 हमारी तैयारी जो है एनडीए की, एनडीए नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी को की तैयारी एनडीए घटक दल के रूप में 243 सीटों पे है। जहां पे सिलेंडर मिलेगा हम वहां पे पूरी तरह हैं, और जहां सिलेंडर नहीं है, तीर है, कमल है, वहां भी हम पूरे मुस्तैदी के साथ, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल तक बने हुए हैं वो उस कैंडिडेट के साथ हैं जिसका एनडीए के साथ गठबंधन में आते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे इन्होंने, तमाम सवालों को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 225 प्लस सीटों पर हमारी तैयारी है, लेकिन देखना होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त कितनी आगे तक जाती है। और महागठबंधन जिस तरह से कह रही है कि 225 प्लस से ज़्यादा हमारी सीटें आ रही है, एनडीए का जो खाता भी बंद हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से 2025 के चुनाव में खबरें आती है। इस तरह